पहले मैंने स्कूल की रानी की गोद में बैठी बिल्ली पर फंदा डाला, फिर स्कूल की रानी के सिर पर। आसपास के लोग शोर मचाने लगे, फंदा पड़ गया तो ले जाना ही होगा। लेकिन स्कूल की रानी ने बिल्ली मेरी तरफ बढ़ा दी, बिल्ली तुम्हारी, इंसान नहीं। बाद में स्कूल की रानी आधी रात को दीवार चढ़कर आई और दांत पीसते हुए मेरी रजाई में सो रही बिल्ली को भगा दिया। मैंने पलटकर कहा, इस बिल्ली को भगाओ, तुम्हारी नहीं है। नए साल की सुबह मेले में फंदा डालने की दुकान के चारों तरफ बहुत भीड़ थी। मैं भी शामिल हुआ तो देखा स्कूल की रानी लियू रुयान एक बड़ी नारंगी बिल्ली को पकड़े आराम से रेलिंग से टिकी है। एक हाथ से बांस के फंदे फेंक रही है और हर बार निशाना सही। एक फंदा पड़ते ही पास से तालियों की आवाज आती। देखते ही देखते उसके पैरों पास की प्लास्टिक की थैली फंदे में पकड़े खिलौनों से भर गई। दुकानदार ने मजबूरी भरी मुस्कान से उसका हाथ रोका। बिटिया, बस करो। लियू रुयान ने पलकें उठाकर देखा। मैंने 50 फंदे खरीदे थे, अभी तो 20 डाले हैं। दुकानदार ने झट से कहा, मैं पैसे लौटा देता हूँ। लियू रुयान की खामोशी देख वह मिन्नत भरे स्वर में बोला, दरअसल हमें औरों को भी एक मौका देना चाहिए। कहते हुए उसकी छोटी आंखें ठीक मुझ पर टिक गईं। वो लड़का देखो कब से खड़ा है, जरूर खेलना चाहेगा, तुम उसकी जगह छोड़ दो। यह सुन लियू रुयान ने धीरे से मेरी ओर देखा। नजरें मिलते ही मैं एक कदम पीछे हटा और दुकानदार की मदद की गुहार भरी नजरों को अनदेखा कर दिया। लियू रुयान ने हल्की हंसी निकाली, हाथ का बांस का फंदा मेरी ओर बढ़ाया। यह तुम्हारे लिए। इतना कहकर बिल्ली को लिए इधर उधर हट गई। सबके सामने मैं स्कूल की रानी की इज्जत भी नहीं रख सकता था, सो मजबूरी में फंदा फेंकने लगा। पहला फंदा टेढ़ा गया, दूसरा लियू रुयान के पैरों की प्लास्टिक थैली पर पड़ा, तीसरा उसकी गोद की बिल्ली पर और चौथा फंदा जाकर लियू रुयान के सिर पर ही पड़ा और ठीक से बैठा भी नहीं, तिरछा होकर उसके सिर पर टिका रहा। मैं कांपते हुए फंदा उसे लौटाने लगा। मैं जानबूझकर नहीं किया, तुम्हें विश्वास है। लियू रुयान माने या नहीं, आसपास के लोगों को तो शायद भरोसा नहीं रहा। पता नहीं किसने चिल्लाकर कहा, फंदा पड़ गया तो ले जाना ही होगा। बाकी तमाशबीन झट से जोर जोर से चिल्लाने लगे, लड़का बड़ा होशियार है, मुझे तो लगता है तूने जानबूझकर उसी पर निशाना लगाया है। मेरा चेहरा जलने लगा। मैं लियू रुयान की तरफ देखने की हिम्मत न कर सका। वह पास आई और हल्का झुकी। मैंने जल्दी से उसके सिर से फंदा उतारा। अगले ही पल मेरी गोद में रोएंदार चीज अटकी। देखा लियू रुयान की नारंगी बिल्ली मुझे हैरानी से देख रही है। लियू रुयान फंदे से खेलती हुई हल्के से मुस्काई, बिल्ली तुम ले जाओ, लेकिन इंसान नहीं मिलेगा। मेरा चेहरा और लाल हुआ। मैं हड़बड़ाकर सिर हिलाने लगा। हाँ, समझ सकता हूँ। बोलते ही मुझे अपनी जीभ काटने का मन हुआ। ऐसी बात के लिए मेरा समझना कौन सी बड़ी बात है। लियू रुयान हंसी नहीं, उसने सारे फंदे में पकड़े खिलौने मेरे पैरों के पास रख दिए और चलती बनी। मेरी गोद की बिल्ली अपनी मालकिन की अकेली पीठ देखकर दिल दहला देने वाली आवाजें निकालने लगी। इतनी बुरी भी गालियों जैसी कि इंसान भी बोल उठे, कितनी गंदी भाषा है। घर लौटते समय पिताजी अपने पुराने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे। मैंने बिना बताए कपड़ों से बिल्ली को ढककर चुपके से अपने कमरे में घुस गया। बिल्ली का सिर सहलाते हुए मैं परेशान हुआ। अगर पिताजी को पता चला तो वे उसे जरूर बाहर फेंक देंगे। शायद खतरा भांपकर बिल्ली ने गाली देना छोड़कर प्यारी प्यारी म्याऊं निकाली और अपना कोमल सिर मुझसे रगड़ने लगी। मैंने हिम्मत बांधी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बेघर नहीं होने दूंगा। मैंने फोन निकाला, क्लास ग्रुप में पूछताछ की, कहीं से लियू रुयान का संपर्क नहीं मिला। मजबूरन स्कूल की कन्फेशन वॉल का सहारा लिया। उसी दिन पूरे स्कूल में चर्चा फैल गई। नए साल का पहला भाग्यशाली निकला जिसने लियू रुयान को अपने प्यार का इजहार किया।
सब इस इंतजार में थे कि लियू रुयान जवाब में मना करेगी, पर उसने 2 शब्द लिखे, व्यक्तिगत बात। इस पर स्कूल के सारे ग्रुप हंगामा मच गए और मैं भी घबरा गया, क्योंकि जब लियू रुयान का वीचैट जुड़ा तो उसका पहला संदेश था, मुझे पसंद करते हो तो उस दिन सामने क्यों नहीं बोले? किस दिन? क्या बोलना था? मैंने घबराहट कम करने को जोर जोर से बिल्ली का सिर सहलाते हुए टाइप किया, नमस्ते, मैं है चांग हूँ। तुम्हारा संपर्क न मिलने की वजह से कन्फेशन वॉल पर आया, तुम अपनी बिल्ली कब ले जाओगी? भेजते ही ऊपर टाइपिंग का निशान दिखने लगा। यह सिलसिला आधे घंटे चला, मेरी आंखें थक गईं, तब कहीं जाकर लियू रुयान का जवाब आया, फंदा पड़ गया तो अब तुम्हारी ही है। यह सुनकर थोड़ा भ्रम हुआ, मेरा चेहरा फिर से गर्म हो गया। मेरे पिताजी बिल्लियां ज्यादा पसंद नहीं करते। लियू रुयान ने कहा, 2 दिन बाद लेने आऊंगी। मैंने चैन की सांस ली, ठीक है, 2 दिन जरूर इसे पीली और मोटी रखूंगा। हाँ, इस बिल्ली का नाम क्या है? काफी देर बाद लियू रुयान ने एक आवाज संदेश भेजा, बस 2 सेकंड का। खोलने पर उसकी साफ और मधुर आवाज सुनाई दी। बिल्ली का नाम बेबे है। मैंने इजहार वाली बात दोबारा छेड़ने की हिम्मत नहीं की, पीठ के बल बिस्तर पर लेट गया। नारंगी बिल्ली बेबे बड़ी समझदारी से पूंछ हिलाती मेरे पेट पर बैठ गई। तुम बहुत भारी हो। म्याऊं। नए साल के दिनों में घर में काम था, नारंगी बिल्ली को 2 दिन छिपाए रखा, पिताजी को पता न चला। मैंने एक डिब्बे में थोड़े चावल डालकर उसका शौचालय बना दिया। यह बिल्ली बड़ी सहज है, नखरे नहीं करती, जो 2 खा लेती है। बस हर रात मेरी रजाई में घुस आती, इतनी गर्मी की मुझे नींद नहीं आती थी। उस रात मैं पानी पीने उठा, थोड़ी हवा लेने की सोची, जैसे ही खिड़की खोली देखा एक काली आकृति बरामदे में बैठी है। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हटा, पास का कपड़ा सुखाने का डंडा उठाकर मारने चला, पर उस व्यक्ति ने मेरी कलाई पकड़ ली। अंधेरे में लियू रुयान की आवाज आई, मैं हूँ। उसने हल्के से जीभ चटकाई, लाइट क्यों नहीं जलाई? मैं तो डर से पैर कांप रहा था, आवाज भी सख्त हो गई, सो रहा था तो लाइट क्या जलाता? पता है कितनी रात को घुस आई हो? लियू रुयान शायद हंसी, तुमने कपड़े पहन रखे हैं न? पहने हैं तो क्या करना चाहती हो? इतना कहते ही लियू रुयान उसी तरह हल्के से पलटकर अंदर आ गई जैसे नारंगी बिल्ली हर रात चुपके से मेरे बिस्तर पर आती थी। वह आराम से सामने आ खड़ी हुई और त्योरियां उठाकर पूछा, बिल्ली कहाँ है? मैंने मुड़कर कमरे का दरवाजा बंद किया, छोटी रोशनी जलाई और बिस्तरे की तरफ इशारा किया। लियू रुयान ने पास आकर रजाई हटाई, नारंगी बिल्ली ने मूछें फड़काई, जम्हाई लेकर उसे देखा, फिर अनदेखा कर सोती रही। वह हंस पड़ी, तुम्हारे पास तो खूब मजे में है। मैंने कहा, क्या तुम इसे पकड़कर वापस जा सकोगी? लियू रुयान ने सिर हिलाया और नारंगी बिल्ली को गर्दन की खाल से पकड़ लिया। बिल्ली बड़ी बेमन से पिछले पैर चलाती मेरी ओर बहुत दयनीय स्वर में म्याऊं म्याऊं करने लगी। लियू रुयान ने बड़े हाथ से उसका सिर थामा, शांत रहो, बाप के पास रहो या माँ के, खाने की कमी नहीं होगी। क्या बाप माँ? मेरा चेहरा फिर तमतमाने लगा, हकलाते चुप हो गया। यह बात मैं हाथ नहीं लगा सकता था, पर लियू रुयान मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक हाथ में बिल्ली लिए बरामदे की चौखट से टिकी खड़ी थी। तुमने बेबे की अच्छी देखभाल की। शुक्रिया। मैंने हाथ हिलाया। लियू रुयान ने होंठ घुमाकर मुस्कान दी, मैंने कहा था न, फंदा पड़ने पर चीज तुम्हारी, अब बिल्ली तो मैंने ले ली, क्या तुम्हारी बजाय कुछ और ले जाओगे? लियू रुयान हंसकर मुझे देख रही थी, नारंगी बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मेरा चेहरा गर्म हुआ, दिमाग ने सीधे काम करना बंद कर दिया। मैंने झटपट कदम बढ़ाकर उसकी गोद से बिल्ली छीन ली। तो शायद मैं बिल्ली ही ले लूं। वह थोड़ा अविश्वास से बोली, मैं बिल्ली से भी गया बीता।
मैं पागलों की तरह बिल्ली सहला रहा था, सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। लियू रुयान ने ठंडी सांस छोड़ी, एक हाथ से बिल्ली उठाई और बरामदे से बाहर कूद गई। मैंने पीछे जाकर झांका। अच्छा हुआ मेरा घर भूतल पर है, नहीं तो 2 दिन किसी की बिल्ली पाली और ऊपर से इलाज का खर्चा अलग। बरामदे के दरवाजे खिड़कियां बंद कर, रोशनी बुझाकर मैं बिस्तर पर वापस लेट गया। पता नहीं भ्रम था या सच, हवा में लियू रुयान की खुशबू तैरती लगी। यह ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर लाली दौड़ गई। कुछ ज्यादा ही घटिया सोच है। पर लगता है लियू रुयान सचमुच इत्र लगाकर आई थी। हल्की नींबू और पुदीने जैसी महक जो सूंघते ही दिमाग एकदम साफ हो जाए। मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन काली आंखों वाला चेहरा लेकर कमरे से बाहर निकला तो देखा पिताजी और उनके दोस्त अब भी ताश की जंग लड़ रहे हैं। मैं पिताजी के पीछे खड़ा हुआ और जम्हाई लेकर बोला, 8वां मारो तो जीत हो जाएगी। पिताजी ने मेरी ओर देखा, मैं तो तैयारी कर रहा हूं। मैंने बिना सोचे ताली बजाई। पिताजी ने आंखें सिकोड़ी, हे चांग, कल रात चोरी करने गया था क्या? मुझे याद है तू जल्दी ही कमरे में चला गया था, इतना थका कैसे दिख रहा है? मैं घबराकर खांसने लगा। तुम लोग इतना शोर कर रहे थे, नींद नहीं आई। पिताजी ने हल्की फटकार लगाई, अगर मुझे पता चला तूने कोई शरारत की है तो। 8वां मैं जीत गया। कहाँ थी तैयारी? मैं तो वापस कमरे में सोने की सोच ही रहा था कि पड़ोस के अंकल लियू ने बिना सिर उठाए कहा, हे चांग, बड़ा सजने संवरने लगा है, कौन सी खुशबू लगाई है, बहुत अच्छी है। यह सुनते ही पिताजी और बाकी 2 अंकल झट से मेरी ओर देखने लगे। मैंने बनावटी ढंग से आस्तीन सूंघी, कहा, शैम्पू या साबुन की महक होगी। मैंने कुछ नहीं लगाया। अंकल लियू ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अच्छा, बहुत अच्छी महक है। मैं जबरन हंसकर 100 मीटर की रफ्तार से भागकर कमरे में घुसा और हवा के लिए खिड़की खोल दी। पता नहीं लियू रुयान कौन सा इत्र लगाती है, खुशबू इतनी देर टिकती है, मैं तो इसे खरीदने की सोचने लगा हूँ। सोचते सोचते अनजाने में फिर उसका भेजा आवाज संदेश खोल लिया। लियू रुयान की आवाज सच में कितनी अच्छी है। मैं मजे से सुन ही रहा था, नजर उठाई तो सामने खड़ी पुतली से मिली। यह मोटी नारंगी बिल्ली फिर से मेरे बरामदे में कैसे आ गई? मैंने जालीदार खिड़की खोली, बिल्ली अपनेपन से पंजे के बल कूदकर अंदर आई और जमीन पर उतरते ही एक बड़ी ही लुभावनी आवाज निकाली, तुम फिर कैसे आ गए? तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने बिल्ली को उठाया और हड़बड़ाकर फोन बंद किया। मन में ऐसा लगा जैसे रंगे हाथों पकड़ा गया हूं। बिल्ली पेट दिखाकर मेरी गोद में लेटी और मेरे सहलाने का आनंद ले रही थी। मेरे मुंह से तुम्हारी माँ सुनकर उसने पूंछ हिलाई और आंखें बंद कर लीं। तुम तो वाकई दूध पिलाने वाले को ही माँ मान लेते हो। मैंने जीभ चटकाई। लियू रुयान को बिल्ली लेने बुलाने की सोच ही रहा था कि अगले ही पल खिड़की पर दस्तक हुई। अरे, बिल्ली जैसी मालकिन वैसी कोई दरवाजे से नहीं आता। मैंने खिड़की पार पहले चुपके से सूंघा, वाकई लियू रुयान के शरीर की महक थी। क्या सोच रहे हो? उसने फिर दस्तक दी, ठीक मेरे माथे की जगह है। बेबे तुम्हारे पास भाग आया क्या? मैंने खिड़की खोलकर उसे अंदर आने दिया। बिल्ली उसे देखते ही झट चावल के शौचालय में घुस गई और किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आ रही थी। लियू रुयान मजबूरी से हंसी। सुबह बेबे ने देख लिया कि मैंने दूसरी जंगली बिल्ली को सहलाया, मुझसे नाराज होकर तुम्हारे पास भाग आया है। सचमुच मैंने लियू रुयान के कपड़ों पर नारंगी बिल्ली से अलग धूसर सफेद रोए देखे। नारंगी बिल्ली बेचारी बनकर मेरे पैर से लिपट गई। म्याऊं। मैंने झट उसे गोदी में उठाया, बड़ा बुरा किया न तुम्हारी माँ ने। म्याऊं। तुम्हारी माँ ऐसा कैसे कर सकती है?
बिल्कुल गलत बात है। न्याऊ। लियू रुयान की हंसी नहीं रुकी। मैं और नारंगी बिल्ली एक साथ उसकी ओर देखने लगे। माफ करना, मैं रहा नहीं गया। मुझे अचानक एक शब्द याद आ गया। मुझे लगा यह कोई अच्छा शब्द नहीं। क्या? लियू रुयान ने हाथ बढ़ाकर बिल्ली के माथे पर चुटकी बजाई। मुस्कान के साथ बोली, तुम बिल्ली की माँ, मैं बिल्ली का बाप, तो हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता? जबान पर जरा लगाम रखा करो। मैंने मन ही मन सोचा, पर होंठ कसकर बंद रखे। जल्दी अपनी बिल्ली ले जाओ, मुझे सोना है। लियू रुयान ने हाथ बढ़ाकर बिल्ली पकड़नी चाही और यूं ही बोली, कल रात मेरी वजह से नींद नहीं आई। जैसे ही उसका हाथ बिल्ली को छूने वाला था, मैंने बिल्ली कसकर पकड़ ली। गर्मी कान की जड़ तक चढ़ गई। तुम्हारी वजह से क्यों? पिताजी के ताश के शोर से नींद नहीं आई। बिना सोचे समझे मत बोला करो। अच्छा नहीं है। लियू रुयान की मुस्कान में नाराजगी घुली थी। पहले बेबे मुझे दे सकते हो? मैंने पाया कि जब भी लियू रुयान से मिलता हूँ, मेरा चेहरा कभी सफेद नहीं रहता। मैंने अनजाने में हाथ ढीला किया, पर बिल्ली ने अपनी मर्जी दिखाई। झट से मेरे बिस्तर पर कूद गई और पूंछ के बिना पासवर्ड की स्क्रीन अपने आप खुल गई। उसने हल्की त्योरियां चढ़ाकर मुझे देखा और अगले ही पल उसका आवाज संदेश बज उठा। बेबे। बिल्ली का नाम बेबे है। मैं फोन छीनना चाहता था, पर वह ऊंचा उठाकर बोली, हे चांद, मुझ पर फंदा भी डाला, मेरा संदेश भी सुनते हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं कूदकर फोन वापस लिया। बिना आईना देखे भी जान गया कि चेहरा इतना लाल होगा कि देखा न जाए। लियू रुयान ने बाहें बांधकर दीवार से टेक लगाई, मानो मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। देर बाद मैंने होंठ हिलाए। दरअसल मैं खटखट। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पिताजी बाहर से बुला रहे थे। दरवाजा क्यों बंद किया है? चाचा लोग जा रहे हैं, जल्दी नीचे आकर विदा कर। चेहरे का लाल रंग अंततः सफेद पड़ गया। मैंने जल्दी से कहा, आया, और हाथ चलाते हुए बिल्ली उठाकर लियू रुयान की गोद में डाल दी। जल्दी जाओ, पिताजी देख न लें। लियू रुयान ने बिना नानुकर किए खिड़की से छलांग लगाई और जाने से पहले धीमी आवाज में बोली, हम दोनों चोरी चोरी मिल रहे हैं न? मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने पैर से बिल्ली के चावल के शौचालय को बिस्तर के नीचे सरका दिया और अभी अभी जागने का नाटक कर दरवाजा खोला। पिताजी, मैं तो सोने ही वाला था। पिताजी ने शक भरी निगाहों से कमरे का चक्कर लगाया और मुझ पर नजरें टिकाईं। तेरे कमरे में तो वाकई खुशबू है। मेरा गला सूखने लगा। मैंने उन्हें धकियाकर बाहर की ओर बढ़ाया। पहले अंकल को विदा करें। कहा, कोई खुशबू, बस साबुन की महक है। इतना सब करने के बाद थकाहारा मैं बिस्तर पर गिर पड़ा। लियू रुयान के कई आवाज संदेश आए। बेबे बार बार बाहर भाग रहा है, शायद उसे तुमसे मिलना है। हे चांग, क्या तुम इसे पाल सकते हो? यह सच में मुझे पसंद नहीं करता। बाद के कई एक सेकंड के संदेश नारंगी बिल्ली की बेचारगी भरी आवाजें थीं। लियू रुयान ने एक फोटो भेजी। नारंगी बिल्ली दरवाजे पर बैठी खरोंच रही है। मेरा दिल पसीज गया। हिचकिचाते हुए भेज। बिल्ली दरवाजे के पास बैठी खरोंच रही थी। मेरा दिल थोड़ा पसीज गया। हिचकिचाते हुए संदेश भेजा, लेकिन मेरे पिताजी को पालतू जानवर पसंद नहीं। लियू रुयान ने कहा, तुम मोटी बिल्ली का बचपन थोड़ा दुख भरा बनाकर बताओ, अंकल का दिल जरूर पसीज जाएगा। अब इसका नाम बेबे नहीं ले रही। मैंने आह भरी और किस्मत को स्वीकार कर टाइप किया, कोशिश करता हूँ। पूरी नींद लेने के बाद लियू रुयान के निर्देशन में मैंने बिल्ली की एक बेहद दर्दनाक जीवन गाथा गढ़ ली। लियू रुयान ने कहा, क्या इसे भूखा रखकर थोड़ा दुबला कर दें? अभी तो यह चमकदार और गोलमटोल है, अंकल यकीन करेंगे।
मैंने झट से जवाब दिया, बिल्ली को भूखा नहीं रख सकते, तुम छोड़ो, मैं संभाल लूंगा। जवाब में नारंगी बिल्ली की म्याऊं आई। मैंने तैयार की हुई बात कुशलता से दोहराई और पिताजी के कमरे में घुसकर दिल दहलाने वाले अंदाज में चिल्लाया, पिताजी, बहुत ही दुखद है। पिताजी। मेरे पिताजी ने पलटकर मुझे एक थप्पड़ मारा। नए साल में तुम्हारी यह हरकत अच्छी लगती है। इस पर मेरी आंखों से सच्चे मन से आंसू बह निकले। मेरा मतलब है यह बिल्ली। मैंने हड्डियों का ढांचा बनी दुबली नारंगी बिल्ली की फोटो पिताजी को दिखाई। यह मेरे सहपाठी को मिली थी, लेकिन वह पाल नहीं सकता। यह बिल्ली बहुत डरपोक है और रोज दूसरी जंगली बिल्लियों से मार खाती है। यह मेरी तरह नहीं है, जिसके पास आप जैसे पिता और इतना गर्म घर है। यह बिल्कुल अकेली बिल्ली है। नए साल में एक गर्म खाने का निवाला भी नसीब नहीं। तो मेरे सबसे दयालु पिताजी, क्या हम? नहीं। पिताजी ने मेरी बात काट दी, दिल से बिल्कुल कठोर। तुम्हें पालना ही काफी नहीं, जो बिल्ली पालेंगे, लाने की हिम्मत मत करना वरना बाहर निकाल दूंगा। कोई बात नहीं, मेरे पास प्लान बी है। पिताजी ऐसा करते हैं, हम दोनों थोड़ा थोड़ा पीछे हटते हैं, ठीक है? बस मेरे सहपाठी के लिए 2 दिन पाल लूं, कोई अच्छा घर मिल जाए तो भेज दूंगा। पिताजी हंस पड़े, मैं तुम्हें नहीं जानता। सुनो, कोई रास्ता नहीं, पीछे क्या हटना, अभी तुम मेरे कमरे से बाहर निकलो। एक बहुत ही कठोर दिल वाले आदमी। मैं रोता हुआ कमरे से बाहर निकला, तभी माँ को आते देखा। मेरी आंखें चमक उठीं और दौड़कर दिल से चिल्लाया, माँ। माँ ने मुस्कुराकर एक लाल लिफाफा निकाला। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैंने जल्दी से लिफाफा जेब में रखा। पैसे की बात नहीं है। माँ का चेहरा बदल गया, तो लिफाफा वापस करो। मैंने सुना ही नहीं। जरा इस बिल्ली को देखो, यह अकेली, कमजोर, बेचारी, बेसहारा है। हम? अरे! माँ ने अचानक आवाज लगाई और अपने प्लास्टिक झोले से एक विशालकाय चीज निकाली। यह बिल्ली है? नहीं लगता, फोटो से 30 किलो ज्यादा मोटी है। मेरी पतली दुबली माँ ने एक हाथ से नारंगी बिल्ली पकड़ रखी थी। बिल्ली ने दुम दबाकर मेरी तरफ पिछले पैर हिलाए। म्याऊं म्याऊं। पिताजी आवाज सुनकर बाहर आए और दरवाजे पर कमर पर हाथ रखकर गरजे, हे चांग, यही है तुम्हारी कही हुई हड्डियों जैसी दुबली बिल्ली। यह तो तुमसे भी मोटी है। शुक्र है बिल्ली समझदार निकली और माँ का दिल जीत लिया। माँ और मेरी जोरदार बहस के बाद पिताजी ने बड़ी मुश्किल से बिल्ली को घर में रखने की हामी भरी और उसका नाम बेबे से बदलकर फाचाई रख दिया। फाचाई भी बहुत होशियार निकली। जब भी पिताजी बुलाते, वह दुम उठाकर रगड़ने चली आती। पिताजी को बड़ा अच्छा लगता। शाम को मैंने लियू रुयान से पूछा, माँ को बिल्ली कैसे मिल गई? लियू रुयान ने आवाज संदेश भेजा। वह लगातार दरवाजा खरोंच रहा था। मैंने कहा, तुम्हारे पास ले चलते हैं। बाहर निकले ही थे कि एक राहगीर के झोले में घुस गया। मुझे नहीं पता था वह तुम्हारी माँ है। आगे बढ़कर वापस मांगने की हिम्मत न हुई, बस पीछे पीछे चली आई। सोचा नहीं था तुम्हारे ही घर आ जाऊंगी। मैं हंस पड़ा। मेरी माँ बड़ी लापरवाह हैं, मैं सोच सकता हूँ। अचानक एक काली चीज प्लास्टिक झोले में घुसी। उन्हें सिर्फ लगेगा अचानक भारी हो गया। नीचे झांककर देखने का सवाल ही नहीं। मैंने टाइप किया, अचानक ही यह मेरे घर आ गया। लियू रुयान ने कहा, तो क्या अब मैं इसे देख पाऊंगी? आखिरकार पाला तो है। मैंने उंगलियों पर गिना। हाँ, जब मेरे माता पिता काम पर हों, तुम मेरे घर आकर देख सकती हो। अच्छा, शुभ रात्रि, जल्दी सोना। आखिरी वाक्य जैसे बिल्कुल पास से फोन के मुख पर बोला गया हो, सामान्य से कुछ धीमा और भारी। मुझे ऐसी सिहरन महसूस हुई जैसे बिजली दौड़ गई हो
और चुपचाप सेव कर लिया। ऐसा नहीं कि लियू रुयान के लिए मेरे मन में कुछ गलत ख्याल है, बल्कि यह आवाज सच में कोई सहन नहीं कर सकता। अगले दिन उठा तो क्लास ग्रुप में हंगामा मचा था। नए साल में स्कूल की रानी पर दिल हारने वाला दूसरा भाग्यशाली आ गया। वैसे पिछली बार वाला कहाँ है? कोई बात की खबर नहीं। मैं और लियू रुयान हाई स्कूल के सहपाठी हैं। पहली क्लास से अब तक अनगिनत लड़कों ने उसे अपने दिल की बात कही, पर उसने कभी हामी नहीं भरी। सब जानते हैं वो तो अपने पहले प्यार का इंतजार कर रही है। लीमाओ ने गपशप की, पहला प्यार कौन है? पहला प्यार कौन है? पीछे पूरी लाइन सबका एक जैसा सवाल। अचानक फंदे के जिक्र पर स्कूल की रानी को लेकर जो दिल ऊपर उठ गया था, वह फिर नीचे बैठ गया। मैंने राहत की सांस ली और बेमन से कन्फेशन वॉल खोली। शायद कोई बहुत प्यारा लड़का होगा। आखिर में प्यारी सी इमोजी भी थी। कमेंट में लियू रुयान का हमेशा जैसा विनम्र इनकार, जैसे मैं सबसे खास हूं। आखिर यूनिवर्सिटी के पहले साल से चौथे साल तक लगभग हर कुछ दिनों में कोई न कोई कन्फेशन वॉल पर आता है, पर सिर्फ मुझे ही निजी बात का जवाब मिला। लेकिन उसने मुझे कैसे पहचाना? मैंने दोबारा गौर से सोचा। जब अभी अभी वीचैट जोड़ा था, लियू रुयान का पहला संदेश था, मुझे पसंद करते हो तो उस दिन सामने क्यों नहीं बोले? उस समय मैंने स्वाभाविक रूप से सोच लिया कि उसका मतलब फंदे वाले दिन से था, लेकिन उस दिन हुई बात के लिए उस दिन क्यों कहा? रुको, कहीं लियू रुयान ने मुझे कोई और तो नहीं समझ लिया। मैंने फिर से अपना पोस्ट देखा। लियू रुयान, तुमसे कुछ काम है, अपना संपर्क दे सकती हो? बिल्कुल सामान्य है, इसमें पहचानने की गलती कैसे हो सकती है? मैं उलझन में ही था कि खुद लियू रुयान का फोन आ गया। हो क्या? जरा बिल्ली दिखाओ। मैं फोन लेकर बाहर घूमने निकल गया। पिताजी मिलने गए हैं, माँ अपनी सहेलियों के यहाँ ताश खेलने गई हैं। सुरक्षित है घर पर कोई नहीं, तुम आ जाओ। लियू रुयान धीरे से हंसी और फोन रख दिया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह बात और पिछली बार उसके जाने से पहले कही गई चोरी चोरी मिलने वाली बात एक जैसी ही थी। अरे यार, क्या ये चेहरा कभी मेरी इज्जत रख सकता है? लाल क्यों होता है? कोई बंदर की पिछाड़ी तो है नहीं। लियू रुयान बहुत जल्दी आ गई, पता नहीं उसका घर कहाँ है। अफसोस, फाचाई अब पहले जैसी नहीं रही। अब उसकी तरफ देखती तक नहीं। चाहे उसने कितना भी बेबे बेबे पुकार लिया, फाचाई ने एक नजर भी न डाली। मेरी माँ ने इसका नया नाम फाचाई रखा है। लियू रुयान नीचे बैठकर उसकी ठुड्डी सहलाने लगी। बेबे ज्यादा अच्छा है, बहुत सुंदर है। बात फिर खत्म। फिर भी लियू रुयान ज्यादा देर नहीं रुकी। जाने से पहले मुझे एक ताबीज थमा दिया। धूप उसके बिखरे बालों पर पड़ रही थी। उसने ताबीज का लाल धागा खींचा। मेरे लिए? मैं ठिठका। मैंने कहा था न, क्या तुमने अपने लिए भी मंगवाया? लियू रुयान ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। तुम्हारी सलामती ही काफी है। दरवाजा उसने बंद किया। धूप रुक गई और उसकी पीठ भी ओझल हो गई। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, इतनी तेज और जोर से जैसे गले से बाहर आ जाएगा। भ्रम है, जरूर भ्रम है। मैंने दिल थामकर एक गिलास ठंडा पानी पिया। दोपहर बाद क्लास ग्रुप फिर गर्म हो गया। मैंने नजर डाली, नए साल का तीसरा इजहार करने वाला भाग्यशाली आया। लेकिन इस बार हंगामा मच गया क्योंकि पोस्ट बेनाम नहीं थी। उत्तर ध्रुव तारा नाम के एक लड़के ने खुलेआम पोस्ट डाली, बस एक छोटी सी लाइन, लियू रुयान, मैं लौट आया हूँ। किसी ने उसके अकाउंट से उसके स्पेस में जाकर ग्रुप में एक फोटो डाली। फोटो में लियू रुयान को बॉयफ्रेंड के नजरिए से खींचा गया है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब समझ गए।
यही है लियू रुयान का पहला प्यार। मेरी घबराई हुई धड़कन अचानक शांत हो गई। अब समझा बेबे का बे उत्तर ध्रुव तारे का बे है, और मुझे यह भी पता चल गया कि लियू रुयान ने मुझे क्यों गलत पहचान लिया था। शायद इसलिए क्योंकि मेरी पोस्ट के पीछे एक तारे वाली प्यारी इमोजी थी। मैंने वह ताबीज दराज में रख दिया। दोपहर की धूप ढल गई और कमरा भी ठंडा होने लगा। मैंने फा चाय को रजाई में ले लिया और उसके सामने आह भरी। फा चाय, तुम्हें